बिजनौर से आए हुए हैं और हमारा जो एसोसिएशन है डेयरी फार्मर एसोसिएशन है, इसका नाम किसान पीडीएफए है। तो मैं परिचय दे दूं। सबसे पहले ये श्री लाल बहादुर जी हैं। इनका अपना डेयरी फार्म है ग्राम जगूपुरा में। 100 गाय है इनके पास वर्तमान में और 12-13 क्विंटल दूध इनके पास वर्तमान में चल रहा है। 5 साल से इनके यहाँ कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और बिना डॉक्टर के डेयरी चल रही है। इनका परिचय ये है और ये लगभग स्टार्टिंग से ही पीडीएफए पंजाब का, जो आप सब लोग तो पंजाब के टच में हैं, तो पीडीएफए जो वहाँ पे संगठन है, जो डेयरी फार्मर्स का बड़ा ग्रुप है, उससे टच में उनकी रजिस्ट्रेशन इनके पास शुरू से ही है। तो इनके साथ मिल करके हम 2 लोगों ने डेयरी फार्म की शुरुआत की। गुरु जी हमारे चिकारा जी हैं, चांदपुर में इनका डेयरी फार्म है और इनके पास लगभग 60-70 एनिमल अभी हैं और इनके पास मैक्सिमम बछड़ी हैं, फर्स्ट टाइमर, मतलब ब्रीडिंग पे है शुरू के दिन से ये। और मेरा फार्म अफजलगढ़ जिले में, अफजलगढ़ क्षेत्र में है। अभी हमारे पास लगभग 50 पशु हैं, उसमें अभी हमारे पास 4.5 क्विंटल दूध है और 8 गाय की काबिंग होनी है। मेरे पास बच्चे ज़्यादा है, मतलब 6 क्विंटल दूध मेरे पास अगले महीने हो जाएगा। तो अभी हमारा शुरुआती स्तर था। तो संगठन बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको ये बताता हूँ कि संगठन क्यों बनाया गया। अब 10 लोगों के फोन मुझे कंसिस्टेंट आते हैं कि जी ये समस्या हो रही है, ये समस्या हो रही है, थनैला हो गया, फीड कौन सी दें, मिनरल कौन सा दें, और जिन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है। सेम समस्या अध्यक्ष जी के साथ थी कि इनके यहाँ तो ऐसा रहता है, जो लोग परिचित है, कि 10-15 लोग रोज आते हैं, तो इनका भी रोज समय बर्बाद हो रहा है। बर्बाद तो नहीं कह सकते, मतलब उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मैं कहा आप पूरा जीवन लगा देंगे तो भी फार्मर को समझ में नहीं आ रहा है ना। सेम कंडीशन गुरुजी के साथ है अब, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी हैं तो कंटिन्यू फोन बजते हैं। तो फिर हमने इनके सामने प्रस्ताव रखा, मैं कहा पूरे यूपी में लगभग सारे डेयरी फार्म फेल हो गए हैं और किसान परेशान हैं, तो आप जो कर रहे हैं, इनके यहाँ 40 लीटर की सब एवरेज में गाय हैं और कोई बीमारी नहीं है और कंफर्टेबल फार्म चलता है, और यही फार्म को देखते हैं। और ये लगभग जब से संगठन बनाया 20-25 दिन बाहर ही रहते हैं, मतलब अपनी गाय देखने का भी टाइम नहीं है। तो ऐसी क्या व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। हमने एक सवाल रखा, मैं कहा जो आपने कर रखा है क्यों ना वो सभी को बताया जाए, क्योंकि आप भी रोज 10 लोगों को जवाब नहीं दे सकते, ना हम दे सके ना गुरुजी दे सके। तो एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां पे सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक हो। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मैं कहा आप भी बच जाएंगे और हम भी बच जाएंगे और किसान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छा समझ आ सकता है। तो हम जो टारगेट लेके संगठन जो हमने बनाया है, उसका एक टारगेट तो ये है कि जो अध्यक्ष जी ने अपने यहाँ कर रखा है, 40 लीटर की गाय बिना बीमारी के पल रही है। इनके यहाँ दूध की लागत लगभग 20-22 रुपए में दूध तैयार हो रहा है और लगभग 44-45 रुपए में इनका जा रहा है। तो मैं कहा जब आप कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई भी कर सकता है। और जो लोग लगभग 95% बर्बाद हो गए हैं, आपको पता है कामधेनु योजना आई थी, लोगों की जमीन बिक के पीछा छूटा है। तो हम एक ही चीज सोचते हैं कि पंजाब में तो डेयरी बहुत बढ़िया चल रही है नहीं, पंजाब में मतलब आप समझ लो कि 20,000 लीटर दिन का दूध है डेयरी पे और बिना डॉक्टर्स के डेयरी चल रही है। तो यूपी में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ बर्बादी छाई पड़ी है नहीं, आप दिक्कतें हैं। तो वो चीजें हम बेसिकली, जो हमारा संगठन है किसान पीडीएफए, मतलब पीडीएफए हमारा भी पीडीएफए, हमने किसान पीडीएफए रखा है ना, हमारा संगठन का नाम है। तो ये करना कैसे है, हमारा विजन क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने कर रखा है वही हमें पूरे उत्तर प्रदेश में जो फार्मर चाहेगा उसके वो भी 40 लीटर की गाय बिना बीमारी के पाल सकता है। क्योंकि कोई बड़ी टेक्निक तो देखो डेयरी में है नहीं, कहने चारा डालना है, फीड डालनी है, सीमन अच्छा लगाना है, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन करानी है और फार्मर को थोड़ी जागरूकता रखनी, बस ये 5 काम है। और इससे आसान धंधा भी कोई नहीं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि 20-25 दिन मैं और अध्यक्ष जी लगभग बाहर ही रहते हैं। इनका 100 गाय का, मेरा 50 गाय का है। तो अगर मान लिया डेयरी फार्म में वास्तव में समस्याएं होती तो ना तो ये छोड़ के आ सकते 100 गाय और ना हम आ सकते। तो डेयरी में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके कारण वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है। अगर उन पे हमने 5 पे काम कर लिया ना, तो डेयरी मतलब 1 नंबर का काम है। सबसे पहली चीज रहती चारा। चारा तो हम सब लोग दे ही रहे हैं, देखो एनिमल कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चारा तो हम लोग दे रहे हैं। और आपके फील्ड में खासकर मैं बात करूंगा, जैसे आप सिख लोग सरदारों में तो पशुपालन का बड़ा क्रेज रहता है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत होती है, तो आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हमें चारे पे काम करना है, चारा बैलेंस होना चाहिए। दूसरा फीड एक ऐसा मुद्दा है, हम लोग अभी भी उस चीज को समझ नहीं पा रहे जितना हमने समझा है, कि एक फीड आप खिला रहे हैं, आपकी गाय 1 साल दूध दे देती है, अगले साल रिपीट में चली जाती है, कमजोर हो जाती है, बीमारी आ जाती है ना, टाइम पे कंसीव नहीं हो पा रही। जो बच्चा 1 साल में तैयार होनी चाहिए वो 2.5 साल में तैयार हो रही है। पंजाब, हम अपने यहाँ पे बिल्कुल पंजाब टेक्निक लाने की तैयारी में, और हमने लगभग ला दी है। हमारे जो 3 आदमी डेयरी फार्म है, ये लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो अब हमारा विजन क्या, ऐसा नहीं कि हमें केवल 10-20 लोगों को समझाना है,
हमारा टारगेट ये है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी डेयरी फार्मर फेल ना हो जो कर रहा है, और जो छोटे स्तर पे कर रहे हैं अगर उनको सही जानकारी, जो बड़े पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए हम सारी चीजें शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो डेयरी में 5 ही काम है, चारा, दूसरी फीड, तीसरा वैक्सीनेशन, चौथा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब फीड में चला जाएगा, और 5वां होता अच्छा सीमन लगाना। अगर 5 काम आपने ये कर लिए ना तो डेयरी में कोई समस्या नहीं है। और छठा रहता है पशु को खुला रखना, वो आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा रहता है। तो हमारा जो संगठन है, जैसे ये गुरजीत जी हैं और श्री तरसीम सिंह जी, ये हमारी पहली मीटिंग में आए, इनसे मेरा कोई संवाद नहीं था, है ना। ये आए, इनसे मुलाकात हुई, अब आदमी का ना पता लग जाता है, क्योंकि देखो हमें भी बहुत टाइम हो गया फील्ड में रहते रहते, तो हमें क्या करना है, अब हर जगह अध्यक्ष जी नहीं जा सकते हैं, है ना, पूरा यूपी तो बहुत बड़ा है देखो, और हर जगह पूरे बिजनौर में हम भी नहीं जा सकते। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, तरसीम सिंह जी से पहले मेरी बात हुई, मैं कहा जी आपकी एरिया में अच्छे फार्मर हैं, आप ऐसा कीजिए, देखो आप बार बार जगूपुरा नहीं आ सकते, हम बार बार आपके यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बड़ा टारगेट है, तो मैंने कहा आप अपनी एरिया में कोई ऐसे सज्जन को कर लीजिए कि जिससे कि आपकी एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएं और उनको कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने बोला आप तैयार रहिए, क्योंकि मेरा संवाद इन्हीं से होता। तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ पे, मैं नहीं, श्री गुरजीत सिंह जी का नाम बताया। मैं कहा देखो आपके एरिया में जो अच्छे हैं आप उनको बना लीजिए और हम उनको जिलाध्यक्ष की नियुक्ति देंगे, क्योंकि हमें जो चांदपुर रेंज है वो गुरु जी की अंडर में है, मतलब उस एरिया के लोग फार्मर्स इनसे टच में हैं, धामपुर वाले इनके देखते हैं, और अफजलगढ़ एरिया जो है वो हमारे पास है, मतलब मेरी डेयरी है तो ऑब्वियसली बात है लोग वहीं टच में रहते हैं। इस एरिया में हालांकि पूरे जिले के अध्यक्ष रहेंगे ये, फिर जितना लगभग सारा काम यही देखेंगे टेक्निकल रूप से। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमें एक टाइम दे दिया, ठीक है उस दिन आप आ जाओ, तो हम आए हैं। तो इनकी आज वो तो अध्यक्ष जी करेंगे जो भी करना है, तो हम करेंगे क्या, है ना। देखो संगठन तो बहुत है और राजनीतिक संगठन इतने हैं जिसमें मतलब संख्या बहुत लंबी है। तो हमारे जो मेन काम रहेंगे डेयरी फार्म में, जैसे अभी हमारे यहाँ देखते हैं, जैसे इनके यहाँ भी देखा हमने, एवरेज 20 लीटर की गाय है। 20 लीटर की गाय, गाय तो 40 लीटर की भी इतना खाएगी और 20 लीटर की भी इतना खाएगी, तो ये 20 से 40 पे लेके जानी है जिससे प्रॉफिट बने। पहले 30 पे जाएगी फिर 40 पे जाएगी। अब हमने इनसे सवाल किया कि जी आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे, अच्छे सीमन नहीं है। अच्छा सीमन ही नहीं है, और अगर सीमन लगवाना भी चाहते हैं तो डॉक्टर नहीं दे पा रहा है। तो इस चीज में संगठन आपकी मदद करेगा। संगठन की जिम्मेदारी है कि जैसे ये जिलाध्यक्ष बन जाएंगे, इनके यहाँ पे केवल इनको कंटेनर रखना है, ओरिजिनल कंपनी का एबीएफ का सीमन जो अभी फार्मर्स के लिए सबसे अच्छा है, उसकी सप्लाई इनके घर के यहाँ तक होगी। इनके पास कंटेनर का कंपनी वाला आएगा, इनके यहाँ सीमन डाल के जाएगा, ओरिजिनल सीमन होगा, उसकी व्यवस्था संगठन इनके यहाँ कराएगा, ताकि जो आप फार्मर्स हैं, आप अपने यहाँ पे मतलब ब्रीड अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कई सवाल थे कि सीमन मिलता नहीं है, डॉक्टर मना कर देता क्या, तो गैस भराने की दिक्कत, अच्छे सीमन की दिक्कत आपकी बिल्कुल खत्म है। आपके यहाँ पे कंपनी वाला डीलर आके ओरिजिनल सीमन देख के जाएगा, और जेन्युइन, मतलब ऐसा नहीं कि रेट हाई रहा, जो इंटरनेशनल जो मार्केट रेट है गवर्नमेंट का या संस्था का या फिर ऑनलाइन जो रेट हो उसी रेट में आएगा, ठीक है। तो पहला तो आपकी संगठन से जुड़ने के बाद गुरजीत सिंह जी के यहाँ पे ओरिजिनल सीमन उपलब्ध रहेगा, ये संगठन की गारंटी है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपके यहाँ पे ओरिजिनल सीमन आएगा। सेकंड चीज रहती है वैक्सीन। आप शायद वैक्सीनेशन करते होंगे, वैक्सीनेशन करने में भी एक पॉइंट रहता है कि वैक्सीनेशन सरकारी वाले करते हैं। हमारे पास 1-1, 1.5 लाख की गाय है। आपको मैं बता दूं, बड़ौत एरिया में 5 से 7 हजार गायों की डेथ हुई है एफएमडी से। कोई मीडिया आपको नहीं दिखा रही। हमारे साथ के डेयरी फार्म में 20-20 गायों को एफएमडी थी, वो उनका जो कुछ तो डेथ कर गई, कुछ का पीक खत्म हो गया। तो इस महामारी को भी खत्म करना है। लंपी का नाम आपने सुना होगा, लंपी मतलब इलाज ही नहीं है, तो इन सबका बचाव है। और बचाव क्या है, वैक्सीन है। और वैक्सीन भी मिलती नहीं है, नहीं मिलेगी। और सरकारी में आप जाएंगे, सरकारी में ये नहीं पता कि कोल्ड चेन मेंटेन है, वो नाइट्रोजन में रखी जाती है। सरकारी का तो महकमा पता ही आपको, साले ऐसे लगा जाए, कौन पूछ रहा है। तो नुकसान किसका होगा, किसान का। उसकी व्यवस्था भी संगठन आपके लिए यहाँ करेगा। कंपनी से ओरिजिनल कोल्ड चेन मेंटेन वैक्सीन अध्यक्ष जी के, जिला अध्यक्ष जी के आपके यहाँ पे रखी हुई मिलेंगी। जिस भाई को जितनी चाहिए वो उठा के लगा लो। तो सीमन आपका उपलब्ध कराएगा संगठन। दूसरी चीज वैक्सीन आपकी उपलब्ध कराएगा। और इसके लिए संगठन कोई, मतलब संगठन कोई मीडिएटर नहीं है ना, संगठन अपने थ्रू लेगा। संगठन तो डायरेक्ट जिला अध्यक्ष जी का नंबर देगा कि इतनी वैक्सीन, ये रिक्वायरमेंट आ जाएगी हमारे पास, कंपनी को मेल जाएगी, कंपनी वहां से उतनी वैक्सीन इनके एड्रेस पर डिलीवर करेगी। उसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है, जो रेट होगा वो उसी में यहाँ पहुंचेगा। ऐसे नहीं संगठन बीच में कुछ रखेगा। सीमन वाला भी केस ऐसे ही होगा, सीमन वाले इनके यहाँ डायरेक्ट पहुंचेगा। तीसरी चीज रहती है साइलेज, है ना, क्योंकि देखो साइलेज बहुत जरूरी चीज है। चारा माला हर टाइम पे नहीं रह पाता है, तो चारा तो गाय रोज खा रही है, 25 से 30 किलो खाना ही खाना है उसको साइलेज।
तो साइलेज भी नहीं मिलता है। जैसे पंजाब से अभी हमने 8 रुपए किलो में साइलेज मंगाया है और उसका फ्रेट लगा के मुझे 10 रुपए किलो पड़ा है, तो उसने रेट में तो कोई सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो संगठन क्या है, फिर व्यवस्था तो देखो सारी करनी है अगर हम एसोसिएशन है तो साइलेज के मामले में हमने काम किया है कि ये हमारे एक साइलेज हमारे संगठन में है, रोबिन सिद्धू नाम है इनका, अमरोहा के हैं। इनका ऑलरेडी एक बड़ा काम है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम है इनका, और ये इस फील्ड के पहले से काम करते आ रहे हैं मैनुअल बेसिस पे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़िया चाहिए, तो साइलेज होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो घरेलू मशीन से साइलेज कटता है ना, वो बहुत बड़ा रहता है, छोटा कटना चाहिए जिससे वेस्टेज ना जाए। तो वो साइलेज हम कल या परसों में पंजाब जा रहे हैं, एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन ला रहे हैं, क्योंकि 1 लाख क्विंटल की लगभग हमारे पास डिमांड अपनी है। जैसे 10,000 क्विंटल आपके यहाँ, 8-10 हज़ार इनके पास, 5-6 हज़ार मेरे पास, इनकी मार्केट है। तो 1 लाख क्विंटल तो हमारे पास मार्केट अभी है। अब साइलेज इतना जरूरी है, और साइलेज वो किस रेट में, जैसे मार्केट से हम 9-10 रुपए में खरीद रहे हैं और उसमें पता नहीं अंदर क्या क्वालिटी है। तो ये जो साइलेज मिलेगा ये आपको कटिंग हो, वैसे आपके यहाँ तो मक्का होगी, आप चाहें तो ऑप्शन रहेगा कि मक्का आपके यहाँ खेत में खरीद, आप मशीन मंगा सकते हैं, संगठन को आप फोन करेंगे, संगठन की मशीन आ जाएगी, कटिंग करके आपको अगर आपकी व्यवस्था है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो संगठन आपके साथ खड़ा है। आपकी अगर मशीन चाहिए तो मशीन से कटिंग होकर आपके यहाँ साइलेज डल जाएगा। और आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो लगभग 4 रुपए के आसपास कटिंग करके मक्का का ओरिजिनल साइलेज जो आपको 8-10 रुपए में बाजार से मिल रहा है, वो आपके घर पहुंच जाएगा। आप पिट में बना के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो शायद जो चारे की दिक्कत है वो भी संगठन उस पर भी काम कर रहा है, क्योंकि 8-10 रुपए में हर कोई नहीं खरीद सकता है। कल परसों हम जा रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिक मशीन लगभग 35 लाख रुपए का उसका टोटल खर्च है, वो हम लेके आ रहे हैं। तो साइलेज प्रोवाइड कराना भी संगठन का काम है, और जिससे कि फार्मर को किसी भी पॉइंट पे दिक्कत ना हो। 3 पॉइंट ये होगा। चौथा पॉइंट रहता है, इसमें अभी तक संगठन का अपना कुछ नहीं है, ये सब चीजें आपको डायरेक्ट दी जा रही हैं। साइलेज के लिए रोबिन सिद्धू हैं, सीमन के लिए एबीएस के जो उत्तर प्रदेश के हेड है अनिरुद्ध गुप्ता जी, उनसे डील है। वो जहां जहां हम पॉइंट देंगे वहां पे ओरिजिनल सीमन पहुंचेगा, और 1% भी मतलब उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, और ओरिजिनल रहेगा, और वाजिब रेट में है। ऐसा नहीं कि एबीएस के सीमन बहुत महंगे हैं, 50 रुपए से अच्छे बुल का सीमन शुरू है, 100-120 रुपए में बहुत बढ़िया सीमन है ना, फार्मर्स के लिए। और जो अच्छा लगाना चाहते हैं वो और अच्छा लगा सकते हैं। तो जो आपको सीमन मिलो वो ओरिजिनल गारंटी का होगा, 1% भी उसमें अगर कहीं मिस्टेक आती है तो संगठन आपके साथ खड़ा है। ठीक। चौथी चीज रहती है सबसे जरूरी, जो हम समझ रहे हैं, क्योंकि देखो इन 3 चीजों की अरेंजमेंट हो जाती है। पशु पलता कैसे है, हम पंजाब से इतनी बड़ी बड़ी गाय ले आते हैं, इतने डेयरी फार्म फैलो, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो पंजाब से लाए, गाय सर्वाइव नहीं कर पा रही है ना, गाय डेथ कर जाती है, ऐसा होता है। पंजाब से लाके सब लगभग फेल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है मार्केट बेस्ड फीड। आप किसी भी फीड पे देख लो, कट्टे पे स्पष्ट पढ़ लेना कि 1% यूरिया तक गवर्नमेंट क्लेम है। हम किसी स्पेसिफिक फीड की बुराई नहीं कर रहे, हम आपको बात बता रहे हैं कैसे संगठन जो चीजें सोच के चल रहा है, जिनकी वजह से डेयरी फार्मिंग में वास्तव में दिक्कतें हैं। कहीं पे भी देख लो, आप पूरे पंजाब में जाएंगे, हम लगभग ये मान के चलिए मैं 40,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं केवल संगठन के लिए और जानकारी के लिए। 15 चक्कर तो हमारे पंजाब के हो गए और कल फिर लगने वाला, और हम कंटिन्यू पंजाब जाएंगे, क्योंकि बिना पंजाब के डेयरी सफल नहीं है। वो हमसे बहुत आगे हैं, हमें तो उनका अगर 50% भी सीख लिया तो हम बहुत आगे हैं। जो अध्यक्ष जी ने सीख रखा है ना कि 40 लीटर की गाय कंफर्टेबल चल रही बिना बीमारी के, भाई यही हमें करना है। तो चौथा मसला रहता है फीड, और फीड में भी क्या रहता है, फीड के साथ साथ हमारी एरिया रूरल एरिया है। आप डेयरी में बहुत पीछे हैं, हम 1% में भी नहीं है जी पंजाब के सामने। तो डेयरी जो चलती है, फीड तो होगी पेट भरने के लिए, उसके अलावा न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए होती है। न्यूट्रिशन क्या था जो हमें तो पता नहीं होता, लेकिन हम भी सीख रहे हैं पंजाब से। जैसे ट्रेस मिनरल चाहिए होते 4, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, ठीक है। वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं जिनप्रो, एक ब्रांड आता है, पीडीएस जिसको इंपोर्ट कर रही है पंजाब की जो संस्था है, जो पीडीएफ की है ना, पीडीएफ तो किसानों का संगठन है, और जो मतलब डेयरी जो चले पीडीएस चलवा रहा है, प्रोग्रेसिव डेयरी सॉल्यूशंस, जो वहां पे चीजों की सप्लाई दे रहे हैं। जैसे गाय है, आप खुद समझ रहे, आदमी का शरीर बिना भोजन कर, बिना जूस के आजकल चलने के लिए तैयार नहीं है, तो 30 लीटर दूध देने वाली गाय तो चलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो वो पीडीएस का जिनप्रो यूज हुआ, जिनप्रो का पीडीएस में एक अबेला 4 आता है, चर्चित ब्रांड है, बहुत महंगा है, तो वो यहां नहीं मिलता है। तो गाय तो हमारी भी उतने दूध दे रही है, तो वो डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे, तो हमारी हालत इसलिए खराब है। ऐसे ही मिनरल में है, इसकी यहाँ फील्ड में पूछ लो कौन सा मिनरल बढ़िया है, जिसका जो तजुर्बा होगा वो उस हिसाब से बताता रहता है, लेकिन वास्तव में वो कोई सत्यापित थोड़ी है। सत्यापित कहाँ है? या तो अध्यक्ष जी के डेयरी फार्म पे है, जो 40 लीटर की 100 गाय की डेयरी चल रही, तो आदमी देख के बता देता है यार अगर डेयरी चल रही तो कुछ ना कुछ अच्छा खिला रहे हैं। तो ये मिनरल की स्थिति है। ऐसे स्थिति पाचन के मामले में, डाइजेशन के मामले में एंजाइम जाने हैं, ईस्ट जाने हैं, टॉक्सिन बाइंडर जाने हैं कि बॉडी में टॉक्सिन ना बने, मैस्टाइटिस ना आए, है ना। ऐसे डीसीपी, एलएसपी जो कैल्शियम अलग से पिला रहे हैं ना, हम कैन ले लेके ये मार्केट में जो फोबिया बना रखा है, अध्यक्ष जी ने मुझे लगता है 5-7 साल से अपने डेयरी पे एक भी कैल्शियम नहीं दिया,
10 साल से एक भी ओरल कैल्शियम नहीं दिया है। और हमें किसी ने बेवकूफ बना रखा है, कैल्शियम की बोतल भी पिलाओ, बाल्टी भी पिलाओ। क्यों? क्योंकि हम फीड में डाल ही नहीं रहे। हम तो इतना 2-3 रुपए किलो कैल्शियम का पाउडर आता है और हम मार्केट से बाल्टी लेके आ रहे हैं, और जिसमें कोई सत्यापन नहीं है कि इसमें कुछ है या नहीं है। तो इन सब चीजों, जो आपके ट्रेस मिनरल की दिक्कत है, कहते हैं ना गाय बैठ जाती है, गाय को मैस्टाइटिस हो गया, गाय के खुर खराब हो गए, गाय पे शाइनिंग नहीं है, गाय रिपीट कर रही है, गाय कमजोर होगी, पसली दिख रही है, गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, इन सब का जो सॉल्यूशन है वो एक अच्छी फीड है। अध्यक्ष जी ने या हमारे यहाँ पे जो फीड चल रही है, हमने फीड से ही इन सारी समस्याओं को खत्म कर रखा है। हमने अनाज उसमें डलवा दिया, टॉक्सिन माइनर डलवा दिया, जहरीले तत्व अगर बॉडी में चले जाए तो वो नहीं होगा, मैस्टाइटिस नहीं होगी। मिनरल डलवा दिए, मिनरल डिफिशिएंसी रिपीट नहीं करेगी। प्रॉपर डाइजेशन के डलवा रखे हैं कि पाचन सही होगा तो बॉडी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रूमन के लिए डलवा रखा है, उसमें बफर ओके है ना। ईस्ट डलवा रखे हैं, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अगला जो टारगेट बचता है वो एक अच्छी फीड बचती है। अब आप देख रहे होंगे, मैं एक स्थिति यहाँ की बता दूं कि हम खल भी दे रहे हैं, मार्केट पर गोली वाली फीड भी दे दी, थोड़ी सी वो भी दे दी, अलसी की खल दे दी, बिनोले की खल दे दी, और जी सरसों की खल दे दी, चोकर दे दिया, गेहूं उबाल के दे दिए। ये सब काम कहीं ना कहीं कोई ना सब लोग कर रहे हैं, है नहीं? तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम केवल पशु को खराब कर रहे हैं। जब आप कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ये कहता है कि इस पानी की बोतल में जिंदा रहना। आप खाने को डॉक्टर मना कर देता। क्यों मना कर देता है? जबकि अनार के जूस में तो बहुत जान है। आप ये सोचेंगे कि मैं खिलाता हूं, जैसे हम गाय को खिला रहे हैं कि खिलाए जाओ खिलाओ जाओ उतना देगी, भाई उसका शरीर पचाना भी तो चाहिए। क्या पता उसको उस चीज की जरूरत ही ना हो। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़े फेलियर है वो फीड के मामले में है। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं? ये तो देखो दिक्कतें हम क्या कर रहे हैं। जैसे जो फार्मर हमसे डिमांड करते हैं, ये ऑप्शनल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये संगठन आपके पास आ गया तो आपको फोर्स करेगा। जैसे ये खुला रहे थे पहले 10 साल से, गुरुजी और मैं सीधी भाषा में कहे, जब हमने कहा यार ये तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ये हमारे पास सब सही है, गाय खुला जो है यो फीड हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। तो पिछले 3-4 महीने से, हालांकि 6-7 महीने से हम हैं, तो 3-4 महीने से जब से हमने इन समस्याओं का निदान, पहले हम मिनरल भी देते थे अलग से, टॉक्सिन माइनर देते थे, बफर देते थे, सोडा देते थे, ईस्ट देते थे, और कोई कहता मक्का भी डालनी पड़ रही थी। मतलब फीड के अलग भी ऐसे ट्रेंड मार्केट में चल रहे हैं। तो लेकिन वो संभव तो है नहीं, क्योंकि हमें तो यही पता नहीं लग रहा गाय पाचन कितना करेगी। तो इसका भी हमने क्या जुगाड़ निकाला, हम सीधे पीडीएफ पे गए। वहां पे सेबी फीड वाले हैं जो पीडीएफ के लिए फीड बनाने, कालरा जी, ठीक है। न्यूट्रिशन के मामले में सुनील बेनीवाल है जो अध्यक्ष जी कर रहे थे। हमने उस चीजों को प्रसारित किया, उन्होंने बताया, तो अब हम कर रहे हैं तो वो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब एक अच्छी फीड आपके यहाँ जो पशुपालन में मेन दिखा है, रिपीट ब्रीडिंग हो गई, जितनी समस्याएं हैं लगभग सबको खत्म कर देगी। और ऐसा गुरु जी के यहाँ, अध्यक्ष जी के यहाँ हो रखा है, इनके यहाँ हो रखा, और हमारे यहाँ भी यही स्थिति है। क्योंकि अगर पशुपालन में दिक्कत होती है तो 20 दिन हम भी अपनी डेयरी फार्म से बाहर नहीं रह सकते। मेरे पास लगभग 50 एनिमल हैं। अगर मान लिया कोई दिक्कत रहे तो आदमी प्लान ही नहीं कर सकता जी बाहर जाने का, लेकिन हम हमेशा ही फ्री हैं। तो गुरुजी जब फोन करते हैं चलो चल रहे हैं, क्योंकि डेयरी फार्म में हमने समस्याएं लगभग बिल्कुल खत्म कर दी हैं। अब हम तो हम एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो अध्यक्ष जी ने किया है, कि जो फार्मर जैसे हमें फोन कर रहे हैं, मान लो कोई शुरू करता है, नुकसान होता है तो बड़ा दुख होता है। कोई डेयरी फार्मर बर्बाद ना हो जाए बस। जो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, ना करे। जो कर रहा है अगर वो चाहता है अपडेट होना तो अपडेट हो, और जो करना चाह रहा है वो बर्बाद ना हो जाए। तो डेयरी फार्म में 5 ही मुख्य दिक्कतें हैं, और इन 5 पे संगठन काम कर रहा है। और जैसे सीमन के लिए मैंने बता दिया, सारे भ्रम दूर करो कि सीमन अच्छा मिलता नहीं है, नकली मिलता है, गैस भरनी पड़ी, सारी इल्लतें खत्म। अध्यक्ष जी के यहाँ पे कम सीमन छोड़ने यहाँ आएगा, ओरिजिनल सीमन आएगा, गैस यहाँ भर के जाए, कोई हेडा खत्म। आपके यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। वैक्सीन के मामले में ऐसा ही है, ओरिजिनल वैक्सीन मिलेगी और कोल्ड चेन मेंटेन मिलेगी, और यही मिलेगी, यहीं से आप पूरी एरिया में ले सकते हैं। तो 2 दिक्कतें आपके खत्म हो गई। साइलेज के मामले में आपको 10 रुपए क्विंटल किलो पंजाब से नहीं लाना है। संगठन अरेंजमेंट कर रहा है, सिद्धू जी है, मशीन आ रही है ऑटोमेटिक। आप चाहे तो कटिंग भी करवा सकते हैं, उसमें इच्छा है आपकी। आप चाहें तो ले भी सकते हैं, 4-4.25 रुपए में आपके यहाँ जाओ, आप पेट में बना दीजिए जैसे हम बनाते हैं। तो साइलेज की दिक्कत खत्म होगी, सस्ता साइलेज मिल गया, ओरिजिनल साइलेज मिल गया। न्यूट्रिशन के मामले में ऐसा ही है, आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है कि ये बढ़िया ये बढ़िया ये बढ़िया। हालांकि आप सब लोग तो लगभग पंजाब से टच में होंगे, तो संगठन डायरेक्ट पंजाब की टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो पंजाब में यूज हो रहा है हमें वही यूज करना है। हम बिल्कुल ट्रायल के मूड में नहीं है कि किसान के नुकसान करने के। इसीलिए हमारी फीड जो बन के आ रही है वो पंजाब से ही बन के आ रही है। हम लोकल की कोई फीड नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि देखो जहां जिस चीज की जरूरत है, जो मतलब कहीं 1000 डेयरी चल रही है और वहां कोई फीड बना रहा है, इसका मतलब उस फीड में वास्तव में जान है।
अब मैं कहने लगूँ वो फीड यूपी में बना दूं, जब यूपी में मार्केट ही नहीं है, कोई डेयरी चलनी तो वो तो मटेरियल रख ही नहीं पाएगा। फीड बनती है मटेरियल से, कोई गोली बनने से फीड नहीं बन जाती, उसके अंदर क्या क्या गया हुआ है। तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम खुद डेयरी फार्मर हैं और हम ये नहीं चाहते किसी और का नुकसान हो जाए। पता चला आप हमारे साथ जुड़े, आपको हम बता ही नहीं पा रहे, आपकी डेयरी में नुकसान हो गया, लोग क्या कहेंगे कि जी लाल बहादुर जी ने अपनी डेयरी तो बढ़िया चलवा रखी है और वो इनसे जुड़ा हुआ फार्मर था और वो फेल हो गया, बताओ ये क्या कर रहे हैं। तो हमें 1% भी संगठन के ऊपर भी सवाल नहीं आने देंगे। तो हमारी फीड जो आ रही है वो भी पीडीएफ है, पंजाब से ला रहे हैं। हमने स्पष्ट कह रखा है कि बिना पंजाब के डेयरी नहीं चलेगी, ना किस पशुपालन चलेगा। जैसे अभी साहब के यहाँ लगभग 18-20 लीटर की गाय है, इनको कुछ नहीं करना है, केवल अच्छे सीमन लगाने हैं, चारा देना है और अच्छी फीड। और जो फीड पंजाब से आ रही है, मार्केट में जितनी भी फीड कंपनियां वो ये बोल रही होंगी कि 1-2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड देनी है नहीं। अध्यक्ष जी के यहाँ पे हमारे डेयरी फार्म में 40 लीटर की गाय केवल 9 किलो फीड खा रही है। कंपनी वाले कितनी बोल रहे हैं? 16 किलो। हम 9 किलो में, 9 किलो भी बहुत है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ ओरिजिनल। 10 किलो तो हाईएस्ट फीड है। अगर कोई फार्मर हमसे 15 किलो से तो ऊपर फीड परचेज करता है इन केस, तो जो मार्केट में आपको 16 लीटर आपको फीड खुलानी पड़ेगी, अलग से मिनरल देने पड़ेंगे, विटामिन, और आपकी गाय पलेगी नहीं, ये भी तय है। ये फीड जो हम बनवा के ला रहे हैं, ये ऑप्शन है, जो भाई चाहे ले सकता, ना तो ना इनके पास अवेलेबिलिटी रही, कोई चाहता है तो ले सकता है, नहीं तो हम फीड बेचने वाले नहीं है। हमारा उद्देश्य फार्मर सफल करना है। मान लिया आप हमसे सवाल करेंगे कि मेरे यहाँ दिक्कत आ रही है, हम क्रॉस कर देंगे ना, देखो जी अगर दिक्कत आ रही है तो उसका कारण फीड हो सकता है, आप 2 महीने फीड खिला के दे, अगर उसके बाद भी दिक्कत रहती तो हम आके खड़े हैं आपके साथ। तो जो मुख्य दिक्कत है फीड की हो गई, वैक्सीन की हो गई, बीमारी खत्म हो जाएंगी बिल्कुल, सीमन की होगी, ओरिजिनल सीमन आपके पास आएगा, ब्रीडिंग बढ़िया होगी। साइलेज के लिए सिद्धू जी को संगठन ने रखा हुआ है, पूरी जिम्मेदारी। जिस फार्मर का फोन आएगा उनके यहाँ पे साइलेज पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये होगी मैनेजमेंट के लिए। अध्यक्ष जी का डेयरी फार्म है, साहब तो गए हुए हैं, आप में से भी कुछ लोग गए होंगे, पूरी व्यवस्था के साथ चल रहा है। और कोई फार्मर अगर ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए, तो हम पंजाब का दौरा हर महीने 1.5 महीने में लगवाएंगे, बस जाया करेगी। वैसे तो आप लोग सब देखो वहीं के टच में होंगे, कोई सीखना चाहता तो हम यहाँ से स्पेशल बस करके लेके जाया करें, पूरा माहौल देख दाख के आया करेंगे। पंजाब के आदमी हमने हायर कर रखे, जैसे फीड हमारी पंजाब से आ रही है, तो वहाँ जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं सुनील बेनीवाल, बहुत पुराने आदमी, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं, आप वहाँ ही भी थे वो, तो उनको हायर कर रखा डिजिटली कि वो यहाँ आएंगे, जब किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हैं। और जो संगठन के रजिस्टर्ड फार्मर हैं, जिन फार्मर ने हमारे साथ